नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज न्यू मून है तो इसीलिए मेरी आज रीडिंग का टॉपिक है वो भी न्यू मून है, यानी कि न्यू मून पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको गॉड देना चाहेंगे या फिर क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स वाव, यानी कि न्यू मून पे आपको आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, यानी कि मेरे पास कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं इस बार। टू ऑफ कप्स एंड लास्ट बॉटम ऑफ द टैक से जो कार्ड आया है वो है द जस्टिस। ओके, यानी कि यहाँ पे गॉड आपकी लव लाइफ के लिए कोई न्यू ब्लेसिंग आ रही है इस न्यू मून पर। चलिए इंडियन टैरो से भी देख लेते हैं गॉड आपको और क्या क्लियर गाइडेंस देना चाहेंगे न्यू मून पर। जजमेंट, वाओ, देखो द लवर्स के पास यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आपके पास आया है और साथ में हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड, द एम्परर एंड दी हर्मिट का कार्ड आया है। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से देखो, वाओ, हमारे पास स्वयं पार्वती माता जी आई है। यानी कि आपकी लव लाइफ में तो न्यू मून के आने से कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि आपको भी शायद आपकी जो इंट्यूशन पावर है या फिर आपकी जो इनर वॉइस है वो भी आपको कहती होगी कि यस, अब हमारे बीच में, हमारे रिलेशन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। तो सबसे पहले अभी हो सकता है कि अभी आप फिलहाल आपकी जो एनर्जी है ना वो कुछ इस टाइप की हो सकती है कि आप अपनी लव लाइफ को ना गॉड से बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी कि आप गॉड से हमेशा यही मांग रहे हो कि अभी आपकी लव लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए। चाहे आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, जो भी आपके इश्यूज हैं लव लाइफ में उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ही गॉड से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस टाइम हो सकता है कि इस आप अपनी लव लाइफ के वजह से थोड़ा बहुत आपने अकेले में भी रहना सीख लिया, यानी कि थोड़ा हो सकता है आप लोगों से अब इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे ना गॉड सबसे पहले तो एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके मन में कोई अगर बात है जो अगर आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप उन बातों को अपने पार्टनर से कह दो। क्योंकि अभी यहाँ पे गॉड आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं आपके रिलेशन के अंदर। क्योंकि हमारे पास ये जितने भी कार्ड्स हैं, हमारे पास कप्स के कार्ड ही आए हैं और जो आपके एक्शंस लेने के लिए ही गॉड आपको कह रहे हैं। यानी कि आपकी जो ये टेंशन और वरी है सबसे पहले तो आपके एक्शंस लेने से ही सॉल्व होगी। हो सकता है या तो आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कोई ना कोई बात के ऊपर तो आप लोगों की इशू है जो पूरे तरीके से आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो आपको अपने इश्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गॉड कह रहे हैं कि आपको मिल करके एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर करनी पड़ेंगी, तभी जा कर के आप लोगों के जो ये मैटर हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना है कि आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज के ऊपर बैठकर बात करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, एक दूसरे की सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो। क्योंकि जब तक आप उनके साथ या वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ही होंगे। हो सकता है आप लोगों का फिर ब्रेकअप हो जाए, या तो वो आपको ब्लॉक कर दें या आप उनको ब्लॉक कर दो। तो इन सब सिचुएशन से इन सब जो सिचुएशन मैंने बताई हैं इनमें फंसने से अच्छा है, या फिर अपने आप को रातों को जगाने से, ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत करो, अपनी जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे पास गॉड की सेम यही गाइडेंस सबसे पहले तो निकल करके आई है। दूसरी चीज़ ये आई है कि अगर आप
इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में फिर वही ट्रू लव, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे क्लियर ट्रू लव दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्योर सच्चा प्यार करते हैं, बट सिचुएशन हमारी इतनी ज़्यादा नेगेटिव बन जाती है ना, हमारी साइड से, उनकी साइड से, या फिर दोनों की साइड से, कि हमें इतना ट्रू लव होते हुए भी हमारे बीच में बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो ये सब कुछ सिचुएशन की वजह से भी होता है, और कुछ हम इसलिए भी होता है क्योंकि गॉड हमारे टेस्ट ले रहे होते हैं कि हम उस परीक्षाओं में कितना ज़्यादा पास हो पाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है, ये सबसे पहले तो आप उसको फॉलो कीजिए। बाकी आप लोगों का जो प्यार है यहाँ पे मुझे बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास दी लवर्स का कार्ड आया है। और अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं ना, तो आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, और आपकी लाइफ में फिर से सेलिब्रेशन आ जाएगा। साथ में अगर कुछ लोग यहाँ पे अगर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर जजमेंट का वेट कर रहे हैं, जो भी उन आप लोगों ने अपनी रिलेशन के अंदर एफर्ट्स की हैं, उनका अगर आप जजमेंट चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड भी आया है। यानी कि आपने जो भी अब तक कर्मा की है, अगर आपने उनके साथ पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया है, तो आपको वही जजमेंट के रूप में मिलेगा। और अगर आप लोगों ने उनके साथ चीट किया है, तो फिर आपको भी बदले में अब चीट ही मिलेगा। तो यहाँ पे गॉड आपको कह रहे हैं कि आपने अब तक जो भी अपने रिलेशन को दिया है, अब वो ही आपको टाइम आ गया है कि आपको वापस मिले। अगर आपने अच्छी फेथ रखी है, हर सिचुएशन में उनका साथ दिया है, तो उसका आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिजल्ट अब मिल सकता है। और अगर आपने अपने पार्टनर को कहीं भी चीट किया है ना, तो हो सकता है बदले में आपको भी यहाँ पे गॉड फिर उसका रिजल्ट चीट के रूप में ही दे दें। तो जो आपने दिया है वही अब आपको रिवर्स में मिलने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल फेथ रखा है और गॉड से निरंतर रूप से जैसे कि आपने प्रार्थना की है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना विश भी पूरी हो जाए। यानी कि अगर उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है वो अनब्लॉक करके उनसे बातचीत शुरू हो जाए, और आपके रिश्ते में एक अच्छी हार्मनी हो जाए, और आप एक साथ फिर से खुशी खुशी रहने के लिए स्टार्ट कर दो, और आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन जैसा मोमेंट आप लोगों के बीच में आ जाए। ये न्यू मून आने से आपके लिए ना जो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, स्पेशली यहाँ पे हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं, सारे के सारे जो हैं वो लव लाइफ से रिलेटेड है। एक भी हमारे पास करियर से रिलेटेड कार्ड यहाँ पे नहीं आया है। कर बाकी आपको जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको गॉड जो है वो जस्टिस ही देंगे, और आपकी लाइफ में न्यू मून के आने से ये न्यू बिगनिंग ही आपकी एक तरीके से स्टार्ट होने वाली है। आपका एनलाइटमेंट ही होने वाला है आपके रिलेशन का। तो आपके रिलेशन में आपके यहाँ पे जजमेंट ही मिलने वाला है, और साथ में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको एज ए जजमेंट के रूप में मिलने वाली है। और आपकी विश पूरी होने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत हाई हैं। बस आपको जो गाइडेंस दी गई है, आप उसको फॉलो कीजिए, है ना। तो आपकी लाइफ में यही न्यू बिगिनिंग आएगी, क्योंकि गॉड की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि गॉड का हाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो वो तो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस ब्लेसिंग को लेना चाहते हो कि नहीं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसमें मिल करके चलते हो कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो जजमेंट है, वो जजमेंट ही आपको एक हैप्पी फैमिली और आपके लाइफ में खुशियाँ के रूप में आपको मिलेगा। तो न्यू मून आपकी लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। और ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।